उस वक्त एक चीफ जस्टिस को 4 जजेस को सुपरसीड करके लगा दिया, तो उसने क्या फैसला दिया? उसने ये कहा, चूंकि ये मुल्क 1935 के आइन के मुताबिक चल रहा था, मगर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आजाद किया तो उन्होंने 1947 का एक एक्ट हमें दिया। उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को असेंबली तोड़ने का अख्तियार नहीं था, मगर उस वक्त का फैसला जस्टिस मुनीर तुम्हारे उस वक्त का फैसला मशरकी पाकिस्तान को 2 लाख करने की इब्तिदा बन चुका था। ये तो आज हम जुल्फकार अली भुट्टो को भूल ही गया है, पीपल्स पार्टी भूल गई, मगर पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं भूला। ये उसकी कुर्बानियां थी। जो बाद में सरोज खान बाद में आप बात करें साहब चेयर को, पार्लियामेंट कैप्टन साहब आप चेयर को एड्रेस करें जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अहमद अल हक साहब, जब आप स्पीकर करता कोई बात नहीं करता, माहौल को खराब ना करें प्लीज, तशरीफ रखें। मैं सरोज खान को बताना चाहता हूं जी कि नवाज शरीफ साहब 62, 63 अप्लाई हुआ, कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला जो आपके पाकिस्तान को 8वीं पाकिस्तान बनाए, वो 62, 63 में फंस जाता होता है। जो अगर कायदे आजम के पेट्रोल एम्बुलेंस में पेट्रोल बंद कर दिया गया था, तो अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से बाहर हो गए, आज जब टेक्सला से गुजरेंगे आपको खबर हो जाएगी। मगर मैं बताना चाहता हूं कि टेक्सला के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन पे FIR करवाई, सारे पहाड़ चाट के खा गए। चोरी, बिजली के चोरी के पर्चे इन पे हुए, ये बिजली चोर साबित हुए। 302 कातिल के तौर पर ये अदालतों में पेश होते रहे। तुम मेरे वाले नवाज शरीफ से बात करते हो, अपनी हैसियत देखिए, अपना काम देखे। मगर जनाब, इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिमनी इलेक्शन के अंदर इनका भतीजा पूरी तरह शिकस्त खा गया था। क्यों खा गया था? लोगों को जब पता चला इनके घरों में इस्ते महफूज नहीं है, इनकी पार्टियों में इस्ते महफूज नहीं है, ये पानामा के मुजरिम हैं, ये उन लोगों की औलादे हैं जिनको जुल्फकार अली भुट्टो ने 330 कौमी मुजरिमों को पकड़ के बाहर निकाला था। जनाब स्पीकर, इनको बिठा दे। ये मुझसे बड़ा है, मैंने बिठाया तो उसको तकलीफ होगी जी। तशरीफ रखें। मैंने बिठाया तो उसको तकलीफ होगी। जब आप बात कर रहे थे किसी ने बात मुकम्मल होने दे जी। सफदर साहब, आपकी बात हो गई जी, शुक्रिया जी। तशरीफ रखें जब वो बात कर लें। स्पीकर जी बोल। इस पाकिस्तान का अगर ग्वादर की हिस्ट्री पढ़े, आप कंक्लूड करें। फिरोज खान नून वो वजीर आजम था जिसने कामयाबी के साथ ओमान के साथ मुआहिदा किया और गवादर हमारे हिस्से में आया। आज गवादर हमारे पास न होता और काशगर से गवादर मोटरवे न बनती, जिसकी पादाश में आज नवाज शरीफ साहब को छुट्टी करवाएगी। जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसका वीएन देखे, उसने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया था और उस पादाश में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को घर भेज दिया गया था। आज नवाज शरीफ को 8वीं पाकिस्तान को मुआशी पाकिस्तान बनाने की सजा में घर भेजा जा रहा है। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हाउस के अंदर हम इस्लामी कानून का धमाका करेंगे और इन बेहया लोगों से जी बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, बनकरदार लोगों से इक़्तिदार गरीब के हाथ में देंगे। हम तो अवाम की सफरमैशी चाहते हैं, हम तो जमहूरियत चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। के मुकद्दस आइन को हम नहीं होने देंगे। हम 22 करोड़ के वोट के तकद्दस के लिए बाहर निकले। जी बहुत शुक्रिया जी।
उस वक्त एक चीफ जस्टिस को 4 जजेस को सुपरसीड करके लगा दिया, तो उसने क्या फैसला दिया? उसने ये कहा, चूंकि ये मुल्क 1935 के आइन के मुताबिक चल रहा था, मगर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आजाद किया तो उन्होंने 1947 का एक एक्ट हमें दिया। उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को असेंबली तोड़ने का अख्तियार नहीं था, मगर उस वक्त का फैसला जस्टिस मुनीर तुम्हारे उस वक्त का फैसला मशरकी पाकिस्तान को 2 लाख करने की इब्तिदा बन चुका था। ये तो आज हम जुल्फकार अली भुट्टो को भूल ही गया है, पीपल्स पार्टी भूल गई, मगर पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं भूला। ये उसकी कुर्बानियां थी। जो बाद में सरवर खान बाद में आप बात करें आप चेयर को, पार्लियामेंट कैप्टन साहब आप चेयर को एड्रेस करें जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अहमद अलाक साहब, जब आप स्पीकर करता कोई बात नहीं करता, माहौल को खराब ना करें प्लीज, तशरीफ रखें। मैं सरवर खान को बताना चाहता हूं जी कि नवाज शरीफ साहब 62-63 अप्लाई हुआ, कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला जो आपके पाकिस्तान को 8वीं पाकिस्तान बनाए, वो 62-63 में फंस जाता होता है। जो अगर कायदे आजम के पेट्रोल एम्बुलेंस में पेट्रोल बंद कर दिया गया था, तो अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से बाहर हो गए, आज जब टेक्सला से गुजरेंगे आपको खबर हो जाएगी। मगर मैं बताना चाहता हूं कि टेक्सला के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन पे FIR करवाई, सारे पहाड़ चाट के खा गए। चोरी, बिजली के चोरी के पर्चे इन पे हुए, ये बिजली चोर साबित हुए। 302 कातिल के तौर पर ये अदालतों में पेश होते रहे। तुम मेरे वाले नवाज शरीफ से बात करते हो, अपनी हैसियत देखिए, अपना काम देखे। मगर जनाब, इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इनका भतीजा पूरी तरह शिकस्त खा गया था। क्यों खा गया था? लोगों को जब पता चला इनके घरों में इस्ते महफूज नहीं है, इनकी पार्टियों में इस्ते महफूज नहीं है, ये पानामा के मुजरिम हैं, ये उन लोगों की औलादे हैं जिनको जुल्फकार अली भुट्टो ने 330 कौमी मुजरिमों को पकड़ के बाहर निकाला था। जनाब स्पीकर, इनको बिठा दे, ये मुझसे बड़ा है, मैंने बिठाया तो उसको तकलीफ होगी जी। तशरीफ रखें। मैंने बिठाया तो उसको तकलीफ होगी। आप बात कर रहे थे, किसी ने बात मुकम्मल होने दे जी। सफदर साहब, आपकी बात हो गई जी, शुक्रिया जी, तशरीफ रखें। जब वो बात कर लें स्पीकर जी, बोल। इस पाकिस्तान का अगर ग्वादर की हिस्ट्री पढ़े, आप कंक्लूड करें। फिरोज खान नून वो वजीर आजम था जिसने कामयाबी के साथ ओमान के साथ मुआहिदा किया और गवादर हमारे हिस्से में आया। आज गवादर हमारे पास न होता और काशगर से गवादर मोटरवे न बनती, जिसकी पादाश में आज नवाज शरीफ साहब को छुट्टी करवाएगी। जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसका वीएन देखे, उसने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया था और उस पादाश में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को घर भेज दिया गया था। आज नवाज शरीफ को 8वीं पाकिस्तान को मुआशी पाकिस्तान बनाने की सजा में घर भेजा जा रहा है। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हाउस के अंदर हम इस्लामी कानून का धमाका करेंगे और इन बेहया लोगों से जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, बनकरदार लोगों से इक़्तिदार गरीब के हाथ में देंगे। हम तो अवाम की सफरमैशी चाहते हैं, हम तो जमहूरियत चाहते हैं जी, बहुत हम शुक्रिया। के मुकद्दस आइन को हम नहीं होने देंगे। हम 22 करोड़ के वोट के तकद्दस के लिए बाहर निकले जी, बहुत शुक्रिया जी। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।